खबर रीवा से है, जहां कांग्रेस कमेटी द्वारा राजनिवास में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं आरोप लगाया कि शिवराज सरकार में 10,298 छात्र और 6,999 बेरोजगारों ने आत्महत्या की है। मध्य प्रदेश में 70 लाख युवा उच्च शिक्षा से वंचित है। बेरोजगारों को भाजपा सरकार लूट रही है। व्यापम परीक्षा में 1,000 करोड़ रुपए वसूलने का आरोप भी लगाया। इतना ही नहीं, पदाधिकारियों ने कहा कि मध्य प्रदेश के गौरवशाली प्रजातांत्रिक इतिहास पर खरीद फरोख्त का बदनुमा दाग साबित होती भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार 23 मार्च 2023 को प्रदेश की युवा नीति घोषित करने जा रही है। इस अवसर पर बीते 18 साल की भाजपा सरकार की युवाओं को लेकर नीति और नियत का मूल्यांकन किया जाना बेहद जरूरी है। आइए आपको सुनाते हैं कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पदाधिकारियों ने किस तरह से भाजपा सरकार को घेरते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। बंधुओं का जिला कांग्रेस कमेटी की इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। आप सभी लोगों को प्रणाम। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में जो शासन का काल रहा है, उसमें जो युवा नीति रही है, वो युवा नीति ना होकर युवा दुर्गत नीति बन गई। आज इनकी भारतीय जनता पार्टी की नीति और उसकी नीयत को लेकर हम लोग आज आपके बीच में आए हैं कि युवाओं के प्रति उनकी क्या नीति है और क्या नीयत है। इसके तथ्यों के साथ आपके साथ आए हैं। अब अजय मिश्रा हमारे महापौर हैं, ये इसके बारे में कुछ शुरुआत करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के लोगों को सबको प्रणाम। साथियों, शिवराज सिंह जी की सरकार आज 23 मार्च को प्रदेश की एक युवा नीति घोषित करने जा रही है। ये वो सरकार है जिसमें 10,298 छात्र और 6,999 बेरोजगारों ने आत्महत्या की। मध्य प्रदेश में 70 लाख युवा उच्च शिक्षा से वंचित हैं। बेरोजगारों को लूट रही शिवराज सरकार व्यापम में परीक्षा फीस से 1,000 करोड़ रुपए वसूले। शिवराज सरकार युवा नीति नहीं बना रही, युवाओं की दुर्गति की नीति बना रही है। मध्य प्रदेश के गौरवमयी प्रजातांत्रिक इतिहास पर खरीद फरोख्त बदनुमा दाग साबित होती भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार 23 मार्च 2023 को प्रदेश की युवा नीति घोषित करने जा रही है। इस अवसर पर बीते 18 साल की भाजपा सरकार की युवाओं को लेकर नीति और नियत का मूल्यांकन किया जाना बेहद जरूरी है, जिसको आप लोगों के माध्यम से जन जन तक पहुंचना चाहिए और लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि इस सरकार ने 18 वर्ष में क्या किया। व्यापम युवाओं के भविष्य बेचने की नीति। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। मध्य प्रदेश भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही प्रदेश के करोड़ों युवाओं के भविष्य की बोली लगाकर विश्व के सबसे व्यापक अभिवस्त व्यावसायिक परीक्षा मंडल के घोटाले को आकार दिया। इस घोटाले का पहला अपराध पीएमटी फर्जीवाड़े के से संबंधित 12/6/2004 अपराध क्रमांक 242/4। इसके बाद 13 से अधिक सरकारी नौकरी भर्ती प्रवेश परीक्षाओं में 75 लाख से अधिक प्रदेश के युवाओं के भविष्यों के साथ खिलवाड़ किया गया। पुलिस कांस्टेबल, खाद्य निरीक्षक, चयन टेस्ट सूबेदार, उप निरीक्षक तथा प्लाटून कमांडर, मिल्क फेडरेशन जैसी अनेक भर्ती परीक्षाओं में घोटाला किया गया। तो बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विभिन्न किस्म के भर्ती घोटाले हुए। फीस के माध्यम से पैसा वसूलना एक नया तरीका है इस सरकार का। 1,000 करोड़ रुपए वसूले फीस के माध्यम से। कई तो परीक्षाएं निरस्त हो गए। अभी हाल में आप अखबारों की सुर्खियां पढ़ते होंगे, हर 10वीं का पेपर लीक, तो आज 12वीं का पेपर लीक। ये क्या है? ये हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। परिस्थिति कैसी है? हमारे मध्य प्रदेश में 37.8 लाख बेरोजगार रजिस्टर्ड, जो अभी रजिस्टर्ड हैं। ये शिक्षित हैं। 1,12,000 अशिक्षित बेरोजगार हैं। इसमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको उम्मीद ही नहीं है रोजगार की, इसलिए वो जाते ही नहीं रोजगार कार्यालय में। ये रोजगार कार्यालय का सीन है।
पिछले 3 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने इतने वादों के बाद मात्र 21 लाख लोगों को रोजगार दिया है। 21,000 लोगों को। अच्छा, 21 लोगों को रोजगार दिया है, ठीक। मध्य प्रदेश में कुल 2.5 करोड़ लेबर फोर्स है। ऐसे लेबर जो लेबर डिपार्टमेंट में पंजीयन है जिनका, ये लेबर फोर्स है मध्य प्रदेश में केवल 2.5 करोड़ की लेबर फोर्स है। और 2.5 करोड़ जो लेबर फोर्स है इसमें इनका एम्प्लॉयमेंट रेशियो 38%। मतलब 2.5 लाख में मात्र ये 38% लोगों को, 90-95 हज़ार लोगों को, लाख लोगों को दे पाते हैं। 2.5 करोड़ में 90-95 लाख लोगों को ये रोज़गार उपलब्ध करा पा रहे हैं। लेबर को, युवाओं का भविष्य अंधकार में है। इसके लिए तो बड़े दुख के साथ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक आंकड़ा कि 6,000 पोस्ट पटवारी की निकलती है। 6,000 पोस्ट पटवारी की निकलती है, उसके लिए 12 लाख युवा आवेदन करते हैं। 12 लाख युवाओं में 4 लाख युवा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, MBA हैं और PhD हैं। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। हमारा जब अभिभावक एक बच्चे को इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजता है तो क्या उसकी कीमत चुकाता है वो? आज की तारीख में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मतलब 50-55 हज़ार, फिर महीने की फीस अलग, फिर उसके बाद अगर वो भोपाल, इंदौर के किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहा है तो रीवा का छात्र वहाँ 5,000 रुपये में कमरा लेके रहता है। 10-15 हज़ार उसके खर्चे होते होंगे। इस खर्चे के बाद वो क्या करता है? एक उदाहरण मैंने आपको बताया पटवारी का, 1333 चौकीदार और चपरासी की पोस्ट निकली है मध्य प्रदेश में। इसके लिए कितने लोगों ने आवेदन किया है? 4 लाख लोगों ने। 1333 पोस्ट के लिए 4 लाख लोग आवेदन करते हैं, जिसमें 62,000 इंजीनियर। कितने दुर्भाग्य की बात है कि हम कितने उम्मीदों से अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, इंजीनियरिंग में एडमिशन कराते हैं और फिर ये दुर्गत उसकी होती है। पार्टी का जिस तरीके से काम करने का तरीका है, बीजेपी जिस तरीके से काम करती है, उसमें आप मान के चलिए कि लोकतंत्र के जितने हथियार हैं सब फेल हैं। संसद चलने नहीं देना, विधानसभाएं चलने नहीं देना, डिस्कशंस होना नहीं, किसी की कोई चर्चा सुनना नहीं, मीडिया को उन्होंने पूरा कब्जा कर रखा है। जैसे ही बेरोजगारी की आप बात करोगे तो वो किसी धर्म और जाति और संप्रदाय और किसी देश की बात शुरू कर देंगे, आपका ध्यान बांट देंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ आप लोकतांत्रिक तरीकों से संसद में या इवन इंस्टीट्यूट्स, बड़ा दुख की बात है हमारी कि जितनी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सारी संवैधानिक संस्थाओं को इन्होंने पंगु बना दिया, गुलाम बना लिया संवैधानिक संस्थाओं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के पास और सारे विपक्षी दल के पास केवल एक विकल्प बचता है और वो है कि हम लोकतंत्र के सबसे बड़ा जो हमारा लोकतंत्र का हथियार है जनता, उसके बीच में जाएं, तथ्यों को लेकर जाएं, सच को लेकर जाएं और उनको सच से अवगत कराएं। हमको निश्चित इस बात पे विश्वास है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश की जनता ने पिछली बार कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में काबिज किया था, उसी तरीके से इस बार हम लोग भारी बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी से यही लड़ने का तरीका है, यही जनता का भला करने का तरीका है। जब हमारी सरकार आएगी, जब कमलनाथ जी की सरकार थी, कमलनाथ जी पहले दिन से ही चीज़ों को सही तरीके से मूर्ति रूप में लाने के प्रयास कर रहे हैं। मतलब आपका भी प्रयास 8 महीने बाद शुरू होगा? 8 महीने तक हम जनता को के बीच में मुद्दे लेके जाएंगे और सड़कों पे जहाँ आवश्यकता पड़ेगी तो आंदोलन भी करेंगे। जैसे कि अभी आप देखिए कि हमारे यहाँ ओले की और अतिवृष्टि से कितनी फसलों का नुकसान हुआ। हमने तत्काल कांग्रेस पार्टी की ओर से एक हमने जांच दल गठित किया, जिसमें हमारे पूर्व सब विधानसभा प्रत्याशी हैं जो अपने क्षेत्रों में घूम के हमको 2 दिन के अंदर रिपोर्ट देंगे। हम कलेक्टर से मिलेंगे और जैसा कि अभी ज़मीनी हकीकत पता चल रही है हमको कि जो पटवारी जिस वगैरह हैं वो सर्वे में बदमाशी कर रहे हैं, सर्वे में हीला हवाली है। अब खेत में पानी भर गया तो भी खेत फसल सड़ जाएगी, पर उसको वो मुआवजे की कैटेगरी में नहीं रखते, वो उसी को मान रहे हैं जहाँ ओला गिरा, और उसमें भी वो आँख से आकलन कर रहे हैं कि 10%, 5%, 15%। तो इसके माध्यम से क्या होगा? तो इसके लिए हमें जन आंदोलन तो करना ही पड़ेगा।